नमस्ते, वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, डुमास बीच हॉरर। तो आज हम गोता लगा रहे हैं गुजरात के सूरत शहर के पास अरब सागर के किनारे बसे डुमास बीच के रहस्यों में। ये जगह सूरत से कोई कितनी 21 किलोमीटर दूर है शायद। शहर के इतना करीब, लेकिन कहानियों में उतनी ही दूर, उतनी ही डरावनी। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनमें किस्से भी हैं, कुछ रिपोर्ट्स भी हैं और लोकल लोगों की बातें भी। तो देखते हैं इनमें से क्या निकलता है। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा बीच नहीं है। सोर्सेस तो इसे इंडिया की सबसे, आप कह सकती हैं, हॉन्टेड जगहों में गिनते हैं। हाँ, और इसकी सबसे अजीब बात, वो काली रेत। ये काली रेत और इससे जुड़ी डरावनी कहानियां ही तो इसकी पहचान बन चुकी है ना? बिल्कुल। काली रेत मतलब बीच का नाम सुनते दिमाग में क्या आता है? गोल्डन सैंड, नीला पानी, है ना? हाँ वही तो। पर यहाँ सब उल्टा है। अंधेरी रेत, गहरा समंदर। उफ, सोचकर ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। चलिए आज इसी जगह के सारे पहलुओं को खंगालते हैं इन सोर्सेस के जरिए और समझते हैं कि आखिर डुमास बीच इतना बदनाम क्यों है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कुछ और भी हैं? तो पहली बात, ये काली रेत, ये आई कहाँ से? सोर्सेज बताते हैं कि ये वोल्केनिक रॉक और बैसॉल्ट, मतलब ज्वालामुखी के पत्थर और बैसॉल्ट के कणों से बनी है। ये बात अपने आप में थोड़ी यूनिक है ना? ज्यादातर बीच तो ऐसे नहीं होते। बिल्कुल यूनिक है, और यही काली रेत माहौल को एक अलग ही डायमेंशन दे देती है। जरा सोचिए, शाम ढल रही है, सूरज डूब रहा है, आसमान में वो लाल नारंगी रंग फैले हैं, हाँ, और हाँ। नीचे पैरों तले ये काली, बिल्कुल राख जैसी रेत। परछाइयां लंबी होती जाती हैं। ये नज़ारा ही अपने आप में अनसेटलिंग है। सही बात है। दिन की रोशनी में शायद ये सिर्फ एक क्या कहते हैं, जियोलॉजिकली इंटरेस्टिंग फीचर लगे, पर शाम होते ही ये जगह जैसे अपना असली रहस्यमय रूप दिखाने लगती है। सोर्सेज में कई लोगों ने इसी माहौल का जिक्र किया है कि ये रेत अंधेरे में और काली लगती है, जैसे जैसे सब कुछ निगल रही हो। सही कहा। ये विजुअल बड़ा क्रीपी है। और सोर्सेज में सिर्फ रेत का ही जिक्र नहीं है, इस जगह के इतिहास का भी जिक्र है, जो शायद रेत से भी ज्यादा अंधेरा है। ये बात बार बार आती है कि सदियों तक ये हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था। हाँ, क्या ये पक्की जानकारी है? हाँ, ये बात तो फैक्ट्स पर बेस्ड है और सोर्सेज इसे कंफर्म करते हैं। कई पीढ़ियों तक लोग अपनी प्रियजनों का अंतिम संस्कार इसी किनारे पर करते थे। चिताई यहीं जलती थी और राख समुंदर में बहा दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि मौत, दुख, अंतिम विदाई, इन सब एहसासों से ये जगह कितनी गहराई तक जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक बीच नहीं, ये एक ऐसी जमीन है जिसने अनगिनत अंत देखे हैं। और यही कनेक्शन मौत के साथ, ये सदियों पुराना रिश्ता, उन तमाम डरावनी कहानियों की जड़ है जो हम आज सुनते हैं। जहाँ इतनी ज्यादा मौतें हुई हों, वहाँ अक्सर रूहों के भटकने की बातें वो तो शुरू हो ही जाती हैं। तो मतलब इतिहास और माहौल दोनों मिलकर एक परफेक्ट स्टेज तैयार करते हैं डरावनी कहानियों के लिए। ओके, तो अब आते हैं उन किस्सों पर जो इस जगह को हॉन्टेड बनाते हैं। हाँ, सोर्सेज में कई तरह की घटनाओं का जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कहानी सुनने को मिलती है? शायद वो लोगों के गायब होने वाली। वो वाकई में बहुत डिस्टर्बिंग लगती है। हाँ, वो कहानी सबसे ज्यादा फैली हुई है और सबसे चिंताजनक भी। लोकल किस्से कहानियों और कुछ सोर्सेज में दर्ज अकाउंट्स के मुताबिक कई लोग जो रात के अंधेरे में बीच पर गए, वो या तो कभी वापस ही नहीं लौटे, मतलब वैनिश्ड विदाउट अ ट्रेस। बाप रे, या फिर अगर मिले भी तो बेहद अजीब हालत में, जैसे बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो, किसी ट्रांस में हो। उन्हें कुछ याद नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ थे या उस हालत में कैसे पहुंचे, जैसे वक्त का एक हिस्सा उनकी जिंदगी से मिट गया हो। ये तो किसी बुरे सपने जैसा है। गायब हो जाना या याददाश्त का चला जाना, ये बहुत डरावना है। और उन आवाज़ों का क्या? सोर्सेज में फुसफुसाहटों का भी जिक्र है। क्या ये सच है कि लोगों को रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं? ये भी एक बहुत कॉमन क्लेम है जो कई विजिटर्स ने रिपोर्ट किया है, और सोर्सेज में इसका बार बार जिक्र आता है। सच में? हाँ, सोचिए, रात का सन्नाटा, सिर्फ लहरों की आवाज होनी चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा है बिल्कुल पास से। ओह माय गॉड। कभी कभी लगता है जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। और जो बात इसे और ज्यादा डरावना बनाती है वो ये कि कई बार ये फुसफुसाहटें समंदर की तरफ जाने को कहती हैं, जैसे कोई बुला रहा हो पानी की तरफ। समंदर की तरफ? अरे हाँ, इससे जुड़ी वो वॉकिंग इनटू द सी वाली लेजेंड भी तो है जो सोर्सेज में मेंशन्ड है
कि भटकती आत्माएं लोगों को हिप्नोटाइज करके या बहला फुसलाकर समंदर में खींच लेती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत ही भयानक है। क्या इसमें कोई सच्चाई हो सकती है? मतलब देखिए, सच्चाई का दावा करना तो मुश्किल है, लेकिन ये कहानी जुमास बीच के हॉन्टेड होने के नैरेटिव का एक सेंट्रल हिस्सा है। मान्यता ये है कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ हुआ था, उनकी कुछ अतृप्त आत्माएं यहीं भटकती हैं और वो जिंदा लोगों को, खासकर रात में अकेले घूमने वालों को, किसी तरह सम्मोहित करके समंदर की गहराई में ले जाती हैं। क्यों? शायद अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, या शायद ये सिर्फ एक कहानी है जो समंदर के खतरों को समझाने के लिए बनी हो। कहना मुश्किल है। रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर। पर क्या ये गायब होने और आवाजें सुनने तक ही सीमित है, या सोर्सेज में और भी अजीब घटनाओं का जिक्र है? मैंने कहीं पढ़ा था कि वहां जानवरों का बर्ताव भी बदल जाता है, खासकर कुत्तों का। हाँ बिल्कुल, और भी कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट की गई हैं। कुत्तों वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है ना? कई लोगों ने जो अपने पालतू कुत्तों को साथ लेकर गए, बताया कि उनके कुत्ते बीच पर पहुंचते ही बेचैन हो जाते हैं, बिना किसी वजह के भौंकना, गुर्राना या किसी एक खाली जगह को देखकर डरना, पूंछ दबा लेना, जैसे वो कुछ ऐसा देख या महसूस कर रहे हों जो इंसानों को नजर नहीं आता। बाप रे! और वो तापमान गिरने वाली बात, क्या वो भी सच है? सोर्सेज में अचानक ठंड लगने का जिक्र भी मिलता है। बिल्कुल, सडन कोल्ड स्पॉट्स। लोगों ने बताया है कि चलते चलते अचानक किसी एक हिस्से में तापमान एकदम से गिर जाता है, हवा बर्फीली लगने लगती है, जबकि मौसम में कोई बदलाव नहीं होता। अजीब है। और फिर वो क्लासिक हॉन्टेड एहसास के कोई तुम्हें घूर रहा है या तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है, जबकि दूर दूर तक कोई ना हो। उफ। कुछ लोगों ने तो किनारे पर धुंधली परछाइयां या आकृतियां देखने का भी दावा किया है, जो पलक झपकते गायब हो जाती हैं। तो हाँ, किस्सों की लिस्ट काफी लंबी है। ये सब सुनने में तो वाकई बहुत डरावना है। कोई भी ऐसी जगह पे रात में अकेले जाने से डरेगा। लेकिन अब थोड़ा दिमाग को शांत करके सोचते हैं, क्या इन सभी डरावनी बातों के पीछे कुछ लॉजिकल, कुछ रैशनल एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं? क्या सोर्सेज इस पहलू पर भी रोशनी डालते हैं? हाँ, बिल्कुल डालते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम कहानी के दोनों पहलू देखें। सोर्सेज कई तार्किक स्पष्टीकरण भी सामने रखते हैं। सबसे पहले तो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी वहां के माहौल और भूगोल से जुड़ी बातें। अच्छा। देखिए, डुमास बीच सिर्फ कहानियों में डरावना नहीं है, ये असल में भी खतरनाक हो सकता है। खतरनाक मतलब सिर्फ भूत प्रेत के अलावा भी? हाँ बिल्कुल, इसकी कोस्टल ज्योग्राफी को समझना जरूरी है। सोर्सेज बताते हैं कि यहाँ समंदर की लहरें काफी अनप्रिडिक्टेबल हैं, कब ऊंची और तेज हो जाएं कहा नहीं जा सकता। और पानी के नीचे स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट्स यानी तेज बहाव हैं, जो बहुत अनुभवी तैराकों को भी खींच सकते हैं। तो असल में यहाँ तैरना या पानी में ज्यादा अंदर जाना जानलेवा हो सकता है। ये एक दुखद लेकिन तार्किक वजह हो सकती है कुछ लोगों के गायब होने या डूबने की घटनाओं के पीछे, जिन्हें बाद में शायद आप कह सकती हैं अलौकिक कहानियों से जोड़ दिया गया। ये बात तो सोचने वाली है। स्ट्रॉन्ग करंट्स वाकई में बहुत खतरनाक होते हैं। और वो काली रेत, क्या उसका भी कोई साइंटिफिक असर हो सकता है इन अनुभवों पर? काली रेत का सीधा असर शायद न हो, लेकिन इनडायरेक्ट असर जरूर हो सकता है। जैसा हमने पहले बात की, ये माहौल को रहस्यमय बनाती है। हाँ। लेकिन कम रोशनी में, खासकर शाम या रात के धुंधलके में, ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स पैदा कर सकती है। हमारी आंखें अंधेरे में चीजों को ठीक से देख नहीं पाती और काली सतह पर परछाइयां और भी गहरी और अजीब दिख सकती हैं। अच्छा। जैसे कोई दूर पड़ी लकड़ी या पत्थर भी इंसान की आकृति जैसा लग सकता है। ये दिमाग को कंफ्यूज कर सकता है और डर पैदा कर सकता है। और वो आवाजें, फुसफुसाहट, क्या उनका भी कोई प्राकृतिक कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। साउंड फिनोमेना भी एक अहम फैक्टर है। तट पर जब तेज हवा चलती है और वो रेत के टीलों या चट्टानों से टकराती है, तो कई बार अजीब सी आवाजें पैदा होती हैं, कभी सीटी जैसी, कभी फुसफुसाहट जैसी। अच्छा। लहरों की आवाज भी जब किसी खास एंगल से टकराकर लौटती है, तो वो इंसानी आवाज का भ्रम पैदा कर सकती है। ये सब बिल्कुल नेचुरल अकाउस्टिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिन्हें उस डरावने माहौल में आसानी से कुछ और समझ लिया जाता है। अच्छा, तो मतलब लहरें, हवा और काली रेत मिलकर एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां डर लगना या चीजों का गलत दिखना सुनना स्वाभाविक है। हाँ, संभव है। ये तो हुए प्राकृतिक कारण, पर क्या हमारे दिमाग का भी इसमें कोई रोल है? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स,
सोर्सेज इस बारे में क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्टर्स शायद इन अनुभवों में सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। सोर्सेज इस पर काफी जोर देते हैं। सबसे पहला है एक्सपेक्टेशन बायस, यानी उम्मीद का असर। एक्सपेक्टेशन बायस। हाँ, अगर कोई पहले से ही मानकर गया है कि डुमास बीच हॉन्टेड है, उसने ढेरों कहानियां सुन रखी हैं, तो उसका दिमाग वहां हर छोटी बड़ी चीज को उसी नजरिए से देखेगा। पेड़ के पत्ते हिलने की आवाज भी उसे किसी की आहट लगेगी। दिमाग वही ढूंढने लगता है जिसकी उसे उम्मीद होती है। सही बात है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं या जिससे हम डरते हैं। और हमारी अपनी संस्कृति, हमारे विश्वास, भारत में तो आत्मा, पुनर्जन्म, इन सब में गहरा विश्वास है। इसका भी असर पड़ता होगा। डेफिनेटली कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में आत्माओं, प्रेतात्माओं और पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट गहराई तक बसा हुआ है। हाँ, ये तो है। शमशान घाट जैसी जगहों को पवित्र होने के साथ साथ रहस्यमयी और ऐसी शक्तियों से जुड़ा हुआ भी माना जाता है। तो जब डुमास बीच जैसी जगह, जिसका इतिहास शमशान घाट का रहा हो, उससे जुड़ी डरावनी कहानियां सामने आती हैं, तो वो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं, कल्चरल बिलीफ्स से मेल खाती हैं और उन पर यकीन करना आसान हो जाता है। और फिर डर का मनोविज्ञान भी है। अंधेरे से, अकेलेपन से डर लगना, तो वो तो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। फियर रिस्पॉन्स, एक सुनसान उजाड़ जगह, ऊपर से रात का अंधेरा और साथ में ये ज्ञान कि यहाँ कभी लाशें जलाई जाती थी, ऐसे माहौल में डर लगना या एंजाइटी महसूस होना स्वाभाविक है। और हमारा दिमाग अक्सर इस अनजाने डर को, इस बेचैनी को समझाने के लिए इसे किसी बाहरी वजह, जैसे किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल प्रेजेंस से जोड़ देता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है, अनजाने डर को एक जानी पहचानी शक्ल देना। मतलब हमारा अपना डर, हमारी उम्मीदें, हमारी मान्यताएं, ये सब मिलकर उस अनुभव को गढ़ते हैं जिसे हम पैरानॉर्मल कह देते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये कहानियां सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव तक सीमित नहीं रहती, ये फैलती कैसे हैं? समाज का क्या रोल है इसमें? मतलब सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, सोर्सेज इस बारे में क्या बताते हैं? समाज का रोल बहुत बड़ा है इन कहानियों को जिंदा रखने और फैलाने में। एक तो है अर्बन लेजेंड प्रोपगेशन, यानी शहरी किंवदंतियों का फैलना। अच्छा। ये कहानियां मुंह ज़बानी, वर्ड ऑफ माउथ फैलती हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। फिर मीडिया आता है, टीवी शोज, न्यूज़ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस, वो इन कहानियों को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आजकल तो टूरिज्म वाले भी इसे हॉन्टेड डेस्टिनेशन कहकर प्रमोट करते हैं। हाँ। और वो शमशान घाट वाला इतिहास भी तो बार बार दोहराया जाता होगा, जिससे वो लोगों की याददाश्त में ताज़ा रहता है। एग्जैक्टली। वो कलेक्टिव मेमोरी यानी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाता है। डुमास बीच का शमशान घाट वाला अतीत सिर्फ एक हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं रह जाता, वो लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में बस जाता है। हर नई कहानी उस इतिहास के कॉन्टेक्स्ट में देखी जाती है और वो ज्यादा विश्वसनीय लगने लगती है। और विडंबना देखिए, जैसा आपने कहा, इसी हॉन्टेड होने की रेपुटेशन ने इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। लोग डरने के लिए वहां जा रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी आयरनी है, टूरिज्म इम्पैक्ट। सोर्सेज बताते हैं कि हॉन्टेड होने की शोहरत ने ही इसे थ्रिल सीकर्स और पैरानॉर्मल में रुचि रखने वालों के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन बना दिया है। ये डार्क टूरिज्म का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है, जहां लोग किसी जगह की दर्दनाक या रहस्यमयी हिस्ट्री की वजह से वहां खींचे चले आते हैं। मीडिया का रोल तो इसमें काफी बड़ा लगता है। सोर्सेज में इसका जिक्र कैसे आता है? क्या स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं? बिल्कुल। मीडिया ने डुमास बीच की रहस्यमयी छवि को गढ़ने और फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सोर्सेज बताते हैं कि ये अनगिनत भारतीय टीवी सीरियल्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाले रियलिटी शोज, ट्रैवल ब्लॉग्स और भारत की 10 सबसे डरावनी जगहें जैसी लिस्ट्स का एक, क्या कहते हैं, स्टेपल आइटम बन चुका है। हाँ, देखा है मैंने भी। सोशल मीडिया पर तो फिल्टर की हुई अंधेरी तस्वीरें और सेंसेशनली लिखे गए कैप्शंस के साथ इसकी कहानियों को खूब फैलाया जाता है। तो ये एक तरह का सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल बन गया है ना? मीडिया कहानियों को दिखाता है, लोग उत्सुक होकर वहां जाते हैं, उन्हें उस माहौल में कुछ अजीब महसूस होता है, या वो ऐसा मान लेते हैं एक्सपेक्टेशन बायस की वजह से। वो आकर अपनी कहानियां सुनाते हैं, मीडिया को और मसाला मिलता है और ये साइकिल चलता रहता है। बिल्कुल सही पकड़ा है, ये एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है इस फिनोमेना का। और नतीजा ये है कि आज डुमास बीच एक अजीब तरह का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, जहां लोग एडवेंचर और डर के अनोखी कॉकटेल के लिए जाते हैं। स्थानीय लोगों पर इसका क्या असर होता है? क्या वो भी इन सब कहानियों पर उतना ही यकीन करते हैं?
और सबसे जरूरी सवाल, क्या वहां रात में जाना वाकई सेफ है, कहानियों से तर भी? स्थानीय लोगों के लिए ये कहानियां अब उनकी लोकल फोकलोर और पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। कुछ लोग पूरी तरह यकीन करते हैं, कुछ शक करते हैं और कुछ इसे बस गांव की बातें मानते हैं। लेकिन ये कहानियां वहां की हवा में घुली हुई हैं। जहां तक सेफ्टी की बात है, सोर्सेस साफ तौर पे बताते हैं कि अधिकारी सुरक्षा कारणों से रात में वहां जाने से सख्ती से मना करते हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने बाकायदा चेतावनीज, ऑफिशियल वार्निंग्स जारी की हुई हैं कि सूर्यास्त के बाद बीच पर जाना खतरनाक है। अच्छा, तो वार्निंग्स हैं। हाँ, इसमें सिर्फ भूत प्रेत का डर ही नहीं बल्कि असली खतरे भी शामिल हैं, जैसे वो तेज लहरें, अंधेरे में रास्ता भटक जाना या सुनसान इलाके में किसी आपराधिक घटना का शिकार हो जाना। तो अगर हम इन सारे सोर्सेस से मिली जानकारी को एक साथ रखें, इतिहास, कहानियां, माहौल, वैज्ञानिक तर्क, मनोवैज्ञानिक पहलू और मीडिया का असर, तो डुमास बीच की कहानी काफी कॉम्प्लेक्स नजर आती है। ये कोई सीधी सादी भूत की कहानी नहीं है। बिल्कुल। अगर हम एक स्केप्टिकल स्टैंड पॉइंट से, यानी बिना किसी पूर्व धारणा के, इन सभी तथ्यों का विश्लेषण करें तो डुमास बीच एक फैसिनेटिंग केस स्टडी बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे ऐतिहासिक तथ्य जैसे श्मशान घाट होना और जगह की प्राकृतिक विशेषताएं, काली रेत, खतरनाक समंदर, मिलकर एक शक्तिशाली सांस्कृतिक मिथक, कल्चरल मिथोलॉजी को जन्म दे सकते हैं। ठीक है। दो वास्तविक खतरे जैसे डूबना या सुनसान जगह के खतरे को समय के साथ अलौकिक घटनाओं, सुपरनैचुरल लेंस से देखा जाने लगता है, क्योंकि वो ज्यादा नाटकीय और यादगार होता है। हाँ, ये हो सकता है। 3 साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे डर, उम्मीद, सजेशन, दूसरों की बातों का असर मिलकर व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव, पैरानॉर्मल अनुभव पैदा कर सकते हैं, जो महसूस करने वाले के लिए 100% असली होते हैं। सही। और आखिर में मीडिया इन स्थानीय कहानियों को उठाकर उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर की शहरी किंवदंती, नेशनल अर्बन लेजेंड में बदल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है कि डुमास बीच पर वाकई में भूत या आत्माएं हैं। कोई इररिफ्यूटेबल प्रूफ। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने दावे करते हैं, कुछ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय उन्हें पुख्ता सबूत नहीं मानता। लेकिन सबूत हो या ना हो, एक बात पक्की है, डुमास बीच भारतीय लोक कथाओं और पॉपुलर कल्चर में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां जिंदा और मुर्दा दुनिया के बीच की सरहद धुंधली महसूस होती है, चाहे ये हकीकत में हो या सिर्फ हमारी सामूहिक कल्पना, कलेक्टिव इमेजिनेशन में। ये वाकई कमाल का है कि कैसे एक जगह इतिहास, भूगोल, डर, विश्वास और कहानियों का ऐसा अनूठा मिश्रण बन जाती है कि सच और कल्पना के बीच की लकीर वो मिट सी जाती है। बिल्कुल। डुमास बीच के प्रति ये जो स्थायी आकर्षण है, एंड्यूरिंग फैसिनेशन, ये जो खिंचाव लोग महसूस करते हैं, ये शायद हमारी उस गहरी मानवीय जरूरत को दिखाता है जो हमें मौत, अज्ञात, द अननोन और रहस्यमयी चीजों में अर्थ खोजने पर मजबूर करती है। हाँ, हम सब उन चीजों की तरफ खींचे जाते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाते, चाहे कोई डुमास बीच की अलौकिक शोहरत में यकीन करे या इसे प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक वजहों से बना एक बेहद एटमॉस्फेरिक लोकेशन माने। ये जगह हमारी कल्पना को पकड़ती है और गुजरात के सांस्कृतिक नक्शे का एक अहम, भले ही डरावना हिस्सा बनी हुई है। और हाँ, जैसा आपने पहले भी कहा, ये याद दिलाना जरूरी है कि जो लोग भी वहां जाते हैं उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। कहानियों से परे वहां असली खतरे मौजूद हैं, जैसे तेज लहरें और सुनसान इलाका। बिल्कुल। और कम से कम उस जगह के इतिहास का, वहां हुए अंतिम संस्कारों का सम्मान करना चाहिए। ये सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है। ठीक है, तो ये थी डुमास बीच की रहस्यमयी दास्तान, जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं। उम्मीद है आप इस पड़ताल में आपको भी कुछ सोचने को मिला होगा। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे किसी जगह का अतीत और उसका माहौल मिलकर ऐसी कहानियों को जन्म दे सकते हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं और शायद वक्त के साथ और भी रहस्यमयी होती जाती हैं। शायद असली सवाल ये नहीं है कि डुमास बीच हॉन्टेड है या नहीं, बल्कि ये है कि हम इंसान ऐसी अंधेरी, डरावनी कहानियों की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं। इनमें ऐसा क्या है जो हमें अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। ओके, सो वी होप यू लाइक टुडेज मिस्ट्री। फॉर मोर सच टॉक्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फैंटम दास्ता।